हाय वेलकम बैक माय चैनल दोस्तों। वीडियो में बात करेंगे झारखंड बोर्ड क्लास 8 का 12वां टुडे किताब का स्टडी का हिस्ट्री का करूंगा चैप्टर 1 एंड 2 का फुल एमसीक्यू प्रश्न जो आपको फाइनल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब दोस्तों। पीडीएफ को मिल जाए डिस्क्रिप्शन जगह, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करेंगे पीडीएफ बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो शेयर कीजिए। समझिए क्या कि आधुनिक भारत इसको बोलते इतिहास दोस्तों, ठीक है। चैप्टर से पहले आपका नाम यहाँ पर है आधुनिक काल में भारत का इतिहास। चैप्टर का पहला का नाम समझिए क्या कि इतिहास में किसका महत्व होता है बच्चों, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका है राजाओं का, दूसरा आपका है देशों का, तीसरा आपका है तिथियों का, चौथा इनमें से कोई नहीं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपको सही इसमें लगाना चाहिए, ऑप्शन में लगाना तीसरा बच्चों को तिथियों का जो महत्व है अपने इतिहास में, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए दूसरा प्रश्न समझिए क्या कि लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं बच्चों, ठीक है। तो सिंपली को सही लगाना तारीखों की वजह सिंपली हो जाएगा सही बच्चों लगाना ऑप्शन दूसरा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न तीसरा समझिए क्या कि इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला आपका है 1, ऑप्शन दूसरा है 2, ऑप्शन तीसरा है 3, ऑप्शन चौथा 4 बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों में सही लगाएंगे ऑप्शन बच्चों लगाएंगे तीसरा 3 कालखंडों में बांटा गया इतिहास, ठीक है बच्चों। ये चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न चौथा बच्चों समझिए क्या कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था बच्चों, ठीक है। ऑप्शन आपका पहला है जर्मनी, ऑप्शन दूसरा है फ्रांस, ऑप्शन तीसरा स्कॉटलैंड, ऑप्शन आपका चौथा है पुर्तगाल दोस्तों, ठीक है। सिंपली बच्चों सिंपली आपको सही लगाना ऑप्शन हो जाएगा आपका तीसरा सही स्कॉटलैंड का रहना था जेम्स मिल बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के पांचवा में समझिए क्या कि अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है बच्चों, ठीक है। तो सिंपली बच्चों सही समझिएगा ऑप्शन लगाना बच्चों का पहला है इतिहास बताता बच्चों लोग, ठीक है। अलग अलग समय में कैसे परिवर्तन कहाँ पर क्या हुआ था बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको छठा समझिए क्या कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी बच्चों, ठीक है। तो सिंपली आपका सही बच्चों हो जाएगा ऑप्शन लगाना आपका पहला आपका जेम्स रेनल, किसको सौंपा था जेम्स रेनल को सौंपा था जो तैयार करने के लिए भारत का नक्शा बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखिए अकबर समझ के 7वां नंबर में अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है बच्चों, ठीक है। ऑप्शन पहला है कोलकाता में, ऑप्शन आपका दूसरा है चेन्नई, ऑप्शन आपका तीसरा है नई दिल्ली, चौथा आपका है मुंबई बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही आपका जो है आंसर बच्चों जो नई दिल्ली में स्थापित बच्चों है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 8वां समझिए क्या कि ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है यह कथन है बच्चों, ठीक है। सिंपली आपको सही बच्चों जो ऑप्शन लगाना पहला बच्चों को जेम्स मिल का बच्चों कथन दोस्तों था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 9 पर समझिए क्या कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले क्या कहलाते बच्चों, ठीक है। ऑप्शन बच्चों सिंपली को सही लगाना है 1 और 2 दोनों बच्चों, ऑप्शन से लगाना है चौथा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 10वां समझिए क्या कि सरकारी दस्तावेज बच्चों, ठीक है रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं बच्चों, ठीक है। सिंपली ऑप्शन में जाएगा अभिलेखागार में रखे जाते हैं सरकारी रिकॉर्ड और दस्तावेज बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा सही लगाना आपका अभिलेखागार बच्चों। चलते नेक्स्ट प्रश्न के 11वां समझिए क्या कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही होगा 3200 किलोमीटर बच्चों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न के बाद 12वां समझिए क्या कि स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना कब शुरू हुई थी बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही रहना बच्चों 1951 में शुरू हुआ था पहला जनगणना भारत में बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के 13वां समझिए क्या कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही लगाना ऑप्शन दूसरा से बच्चों का लॉर्ड माउंटबेटन बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा लॉर्ड माउंटबेटन। चलते बच्चों नेक्स्ट हम लोग आगे चैप्टर दूसरा पर समझिए क्या कि व्यापार से साम्राज्य चैप्टर बच्चों के नाम दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन पर समझिए क्या कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी बच्चों, ठीक है। सिंपली जो सही इसमें लगाना शाहजहां ने दिया था बच्चों, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बाद दूसरा समझिए क्या कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों होगा पुर्तगाल का निवासी था वास्को डिगामा से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बाद तीसरा समझिए क्या कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही समझो ऑप्शन आना चाहिए पहला आपका सिराजुद्दौला के बीच बच्चों रॉबर्ट क्लाइव के बीच बच्चों, ठीक है। लड़ाई हुआ था समझेगा ना 1757 बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका चौथा वर्ष समझिए क्या कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया बच्चों, ठीक है। सिंपली का सही बच्चों का ऑप्शन दूसरा बच्चों का कैप्टन मुनरो ने किया था बच्चों, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या प्रश्न दोस्तों 5वां वर्ष समझिए क्या कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे बच्चों, ठीक है। आप एक एग्जाम प्रश्न इससे पूछ सकते हैं बच्चों आसवा में टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों से सही आपका हो जाएगा मैसूर के शासक था टीपू सुल्तान का था मैसूर के था रहने वाला सही बच्चों वहाँ से कुछ संबंध था बच्चों, ठीक है। प्रश्न आपका प्रश्न छठा बच्चों समझिए क्या कि किस कारण से रानी चंपा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया बच्चों, ठीक है। तो बच्चों सिंपली को सही रहना ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका है कित्तूर पर कब्जा बच्चों, ठीक है। ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न के 7वां समझिए क्या कि
ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारी कंपनी थी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही आपका लगाना बच्चों, इंग्लैंड का था बच्चों ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों, ठीक है, इंग्लैंड का। नेक्स्ट प्रश्न के 8वां समझिए क्या कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही लगाना ऑप्शन हो जाएगा पहला आपका सही बच्चों, कैप्टन हॉकिंस बच्चों, क्या हॉकिंस, ठीक है, कैप्टन हॉकिंस बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका आगे प्रश्न दोस्तों का 9 पर समझिए क्या कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया बच्चों, ठीक है। सिंपली को सही से लगाना ऑप्शन पहला बच्चों आपका मीर जाफर को बनाया गया था बच्चों, ठीक है, सिराजुद्दौला हत्या के बाद। नेक्स्ट प्रश्न के बाद 10वां पर समझिए क्या कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही आपका लगाना ऑप्शन पहला बच्चों आपका श्रीरंगापट्टनम, क्या श्रीरंगापट्टनम बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न के 11वां पर समझिए क्या कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों सही पे लगाना ऑप्शन दूसरा बच्चों आपका लॉर्ड डलहौजी का देन था बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या आपका 12 बार समझिए क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुई बच्चों, ठीक है। सिंपली जो सही पे लगाना ऑप्शन तीसरा सही होगा एलिजाबेथ प्रथम, क्या एलिजाबेथ प्रथम ऑप्शन तीसरा बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न के 13 बार समझिए क्या कि बक्सर युद्ध कब हुआ बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही लगाना ऑप्शन बच्चों पहला आपका 22 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध बच्चों, ऑप्शन लगाना पहला क्या करना है 22 अक्टूबर 1764। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों प्रश्न क्या आपका 14 बार समझिए क्या कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज हड़प की नीति के आधार पर राज विलय का सही क्रम चुने बच्चों, ठीक है। तो सिंपली सही बच्चों समझ आपका 17 बच्चों लगाना पहले, फिर आपका संबलपुर हो जाएगा, फिर उदयपुर हो जाएगा, फिर नागपुर बच्चों, ठीक है। सिंपली को सभी को याद करिए अच्छे से लाइन बाय लाइन, तो एग्जाम से प्रश्न आपका इस तरह से बनता है बच्चों, ठीक है, बनेगा सो गारंटी साथ में रही आवाज़, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या बच्चों 15 पर समझिए क्या कि सिराजुद्दौला कहाँ का नवाब था बच्चों, ठीक है। सिंपली सही बच्चों का ऑप्शन है तीसरा बच्चों आपको यहाँ पर बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला बच्चों, ठीक है। तो प्रश्न के 16 पर समझिए क्या कि प्लासी का युद्ध कब हुआ बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को सही लगाना ऑप्शन दूसरा बच्चों 23 जून 1757 ईस्वी में था प्लासी का युद्ध कब था 23 जून 1757 बच्चों, ठीक है, ऑप्शन दूसरा। नेक्स्ट प्रश्न के 17 पर समझिए क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस महाद्वीप की कंपनी थी बच्चों, ठीक है। सिंपली बच्चों को सही हो जाएगा इसमें आपका यूरोप का कंपनी था बच्चों, यूरोप की कंपनी था ईस्ट इंडिया कंपनी बच्चों, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो में कर चुका हूँ फुल सोल्यूशन, तो आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर सकते क्योंकि मैं लगातार आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी से कराऊंगा और हर एक चैप्टर बच्चों, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर। थैंक यू सो मच जय हिंद। वैसे इसको पीडीएफ में डिस्कशन के बाद डाउनलोड कीजिए पीडीएफ बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच।